समाधान। एक बार की बात है, ये बात 71-72 की है। बहुत सुंदर पूर्णिमा की रात थी और मैं छत पर घूमता हुआ अपने खुदा दोस्त से बातें कर रहा था कि तुम हमसे मिलने नहीं आओगे, क्योंकि शिव बाबा साकार तन में आते हैं जी। तो बहुत दिन हो गए थे, योग अभ्यास के द्वारा तो मिलन होता ही था, लेकिन मन बहुत आनंदित था और एक व्याकुलता थी कि अपने परमपिता से, अपने खुदा दोस्त से साकार में प्रत्यक्ष मिलें। बुधवार की नाइट थी, अगले दिन गुरुवार था और हमारे यहाँ गुरुवार के दिन भगवान को भोग लगाया जाता है। तो हमारी एक बहन जो ट्रांस मैसेंजर थी, अभी वो नहीं है, वो भोग लगाने के लिए ध्यान में गई है। ध्यान में जाने पर सामने वो बाबा को देखती हैं और मैं रात को बाबा को मैं बहुत देर तक जागा, 12-1 बजे तक, और घूमते फिरते मैं कह रहा था कि कल आप हमसे मिलने नहीं आओगे। बहुत प्यार भरा निमंत्रण दे रहा था, हमसे मिलने आओ ना, आपका मन कैसे लगता है ऊपर अकेले, हम आपको यहाँ कितना याद करते हैं, आप आ जाओ तो आपको क्या कष्ट होगा, आप तो 1 सेकंड में आ जाते हो। ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। भोग लगाने के लिए वो बहन गई और उसके तन में शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि प्रोग्राम तो कोई नहीं था, क्योंकि बिना प्रोग्राम के तो बाबा आते नहीं हैं, आज कैसे आ गए। तो सबको मिलाया जा रहा था। जब मेरा टर्न आया तो हमारी दीदी होती थी, मनमोहिनी दीदी, और दादी प्रकाश मणि, दोनों बैठी थी और सब मिल रहे थे आके। तो मेरा जब टर्न आया तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे रात को कितनी बार निमंत्रण दिया है। तो मैं मुस्कुरा रहा था, नींद की या नहीं की, देखो बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आ गया। फिर ये बात कोई नहीं सुन रहा था, केवल मैं सुन रहा था। फिर दीदी की ओर बाबा ने देखा, दीदी मनमोहिनी, दीदी आपने तो बाप को नहीं बुलाया, कैसे आ गए। फिर मेरी ओर देखा, कितनी बार निमंत्रण दिया रात को। फिर दीदी की ओर देखा, फिर कहा आपने तो नहीं बुलाया। फिर कहा, एक बहुत रहस्य की बात कही जिससे मुझे बहुत नशा चढ़ा, बड़ी हायर कॉन्शियसनेस मेरी बननी प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा कि बाप जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, सबसे बड़ी सत्ता है, वो बिना किसी अथॉरिटी के निमंत्रण के नहीं आ सकता। फिर मुझे देखा, कितनी बार बुलाया है, बस, और आगे कुछ नहीं कहा। दीदी दादियों को बिल्कुल नहीं पता किसने बुलाया, किसने निमंत्रण दिया। उनसे बाबा पूछ रहा, आपने तो नहीं बुलाया, कैसे आए। यहाँ से मुझे बहुत ग्रेट अवेयरनेस हो गई और मुझे लगा कि मेरा शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बहुत गहरा नाता है, मेरे बुलाने पर वो आ जाएंगे। और तब से मैंने इस कॉन्फिडेंस के साथ अनेक बार बाबा को बुलाया और सूक्ष्म रूप से भी अनुभव होता रहा कि वो आते हैं। एक सुंदर अनुभव और खुदा दोस्त का सुनाना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बात 82 की है। हमारा आश्रम बहुत छोटा था, लेकिन एक प्रोग्राम था तो 2200 लोग आ गए। 2200 का हमारे यहाँ ना एकोमोडेशन था, ना खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन खाने पीने का प्रबंध तो हमें करना ही होता था। चलो उनको सुला दिया, इधर उधर सब जगह टेंट लगा के 2200 लोग। गुरुवार का दिन था, हम भोग की तैयारी कर रहे थे और 2 बजे सवेरे उठकर, हम 5 भाई होते थे किचन में, मैं जिम्मेदार था, उधर भोली दादी हमारी इंचार्ज हुआ करती थी। हमने भोग बनाया। 7 बजे क्या होने लगा, मुझे बुखार होने लगा, शरीर बिल्कुल थकने लगा और फिर भोग लगा बाबा को। तो हम वहीं किचन में, हमारी बोरियां पड़ी थी, बोरियों पे बैठ के ही योग लगा रहे थे। अब 8 बजे और मुझे बुखार तेज हो गया और मैं अपने खुदा दोस्त को कहा, भगवान को याद दिलाने की तो क्या बात, लेकिन मैंने अपने भोली बुद्धि से याद दिलाया, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब मुझे आवश्यकता है, 2200 लोग हैं, मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मेरे इस बुखार को 5 दिनों के लिए आप हटा लो, क्योंकि 5 दिन तक पार्टी रहनी थी, फिर सब जाने दे, फिर भले भेज देना, आई एम रेडी टू फेस इट। तो और मुझे ऐसा अनुभव हुआ, 8 से आधे घंटे में ठीक उसी स्पीड से मेरा बुखार डाउन होके ठीक हो गया। मैं फिर से एनर्जेटिक हो गया और मैंने फिर से अपना काम काज सब अच्छी तरह किया, क्योंकि 2200 उन दिनों बहुत ज़्यादा होते थे हमारे लिए। अब तो 22,000 25,000 आते हैं, सब मशीनें लग गई, कोई दिक्कत नहीं। तो काम किया, लेकिन फिर 5 दिन के बाद छठे दिन सेम टाइम
मुझे फिर से बुखार होने लगा। पार्टी जा चुकी थी, मैंने कहा मैं छुट्टी ले सकता हूँ, और इस तरह मैंने फिर रेस्ट किया, वो सब ठीक हुआ। तो ये खुदा दोस्त की मदद का बहुत सुंदर अनुभव था।